चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आ गए हैं। प्रीवियस में मैं पढ़ा चुका हूँ प्रथम श्लोक, द्वितीय पाठ का अनियुक्ति विलासक। आज दूसरा श्लोक। मैं एक एक श्लोक करके एक एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि बहुत लंबा वीडियो न हो पाए और आप आसानी से समझ भी सकें। द्वितीय पाठ है यानी दूसरा अध्याय है अनियुक्ति विलासक, जो कि मैं पिछले वीडियो में प्रथम श्लोक जब बनाया था उसमें बता चुका हूँ। अनियुक्ति यानी अन्य पे कही जाने वाली युक्ति, विलासा का मतलब सौंदर्य होता है। यानी बात कही जाएगी किसी और पे लेकिन लागू किसी और पे होगी। कही जाती है किसी और पे लेकिन लागू किसी और पे होती है, उसी को अनियुक्ति कहा जाता है। विलासा का मतलब होता है सौंदर्य। यह अनियुक्तियों का सौंदर्य है। इसमें दूसरा श्लोक आज पढ़ते हैं, पढ़ेंगे आप। इसमें कहा जाएगा किसी और पे लेकिन लागू किसी और पे होता है। आज फिर देखते हैं दूसरा श्लोक। चलिए। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत। इसको अलग अलग करके हम पढ़ेंगे क्योंकि लंबा वर्ड है, तो आप अलग अलग नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। विश्व अस्मिन् आधुनान्यः कुलव्रतम पालिष्यति कः। इसका मैं एक एक पॉइंट एक एक कर, जैसे पिछले वीडियो में आप पढ़े थे वैसे ही मैं समझाता हूं। नीर, नीर का मतलब क्या होता है? नीर मतलब होता है जल, या जिसको आप कहते हैं पानी। नीर मतलब पानी। क्षीर, क्षीर का मतलब क्या होता है? दूध। क्या होता है? दूध। क्षीर मतलब होता है दूध। और विवेके, विवेके का मतलब होता है विवेक से, यानी अलग अलग करने की जो क्षमता होती है। अलग 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 करने की क्षमता। यानी नीर यानी जल, क्षीर यानी दूध, विवेके यानी अलग अलग करने की क्षमता। अब इसमें दो वर्ड है, हंसालस्यम यानी हंस आलस्यम। हंस मतलब जानते ही है, हंस, हंस एक पक्षी है, हंस। आलस्यम यानी आलस करना। ये हो गया आलस्यम यानी आलस करना, आलस करना। त्वमेव, त्वमेव का मतलब होता है तुम ही। त्वमेव तुम ही। तनेषु, तनेषु मतलब करते हो, करते हो या करोगे। चेत, चेत का मतलब होता है यदि। चेत का मतलब होता है यदि। अब इसको हम एक लाइन को समझ लेते हैं पहले। फर्स्ट लाइन है आपका, नीर क्षीर विवेके हंसा आलस्यम त्वमेव तनुषु चेत। कह रहे हैं नीर क्षीर जल और दूध। आप सुने होंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दो, यानी यह क्वालिटी किसके अंदर होती है? हंस के अंदर होती है। हंस का यह गुण होता है कि वह दूध को, दूध और पानी अगर एक ही में मिला के रख दिया जाए, ऐसा कहा जाता है कि हंस दूध को, दूध को अलग कर देगा और पानी को अलग कर देता है। तो यह क्वालिटी हंस में होती है केवल। या हंस के अंदर यह गुण होता है कि वह दूध को दूध कर दे और पानी को पानी, यानी दूध पानी को अलग करने की क्षमता किसी में है, किसी पक्षी में, तो वह हंस के पास है। कवि के कहने का यही अर्थ है कि नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध, पानी और दूध को विवेके यानी अलग करने की जो क्षमता है, हंसालस्यम यानी हे हंस, यदि चेत यानी यदि, त्वमेव तुम ही, आलस्यम आलस करते, तने तनुषु, तनुषे, तनुषे का मतलब करते हो। हे हंस, यदि जल और दूध को अलग अलग करने की जो तुम्हारे अंदर क्षमता है और उसको अलग करने में अगर तुम ही आलस्य करते हो, अगर तुम ही आलस्य करते हो, तो इसमें वर्ड है विश्व अस्मिन् आधुनान्यः। विश्व, विश्व मतलब विश्व में या संसार में, विश्व में या संसार में, विश्व में या संसार में। अस्मिन्, अस्मिन् का मतलब होता है इस, यानी इस विश्व में या इस संसार में, आधुनन्य यानी आज, यानी आज इस विश्व में या इस पूरे संसार में आज कुल
कुलव्रतम, कुलव्रतम का मतलब होता है कुल धर्म की रक्षा करना, कुल धर्म, कुल धर्म का पालिष्यत यानी पालन करना, पालन करना, पालिष्यत यानी पालन करना या पालन करोगे, पालन करेगा। और कह का मतलब होता है कौन, कह का मतलब क्या होता है कौन। चलिए अब इसकी व्याख्या को हम स्पष्ट करते हैं। विश्व अस्मिन आधुन्य, विश्व मतलब विश्व में या संसार में, अस्मिन मतलब इस, आधुन्य मतलब आज, आज इस विश्व में या आज के समय इस पूरे संसार में कुलव्रतम, कुल धर्म का पालिष्यत यानी पालन करेगा का मतलब कौन, अर्थात कौन विश्व में आज इस कुल धर्म का पालन करे। कुल धर्म का पालन करने का मतलब क्या है? हंस का कुल धर्म यह बनता है कि वह दूध को दूध कर दे और पानी को पानी, यानी दूध और पानी को अलग अलग करने की जो क्षमता है वह हंस के अंदर है। उसी को कह रहे कि हे हंस, यदि तुम ही, हे हंस यदि तुम ही पानी और दूध को अलग अलग करने में आलस करते हो तो विश्व में कौन, विश्व में कौन, यानी विश्व में आज के समय में विश्व में कौन इस कुल धर्म का पालन करे। स्पष्ट हो गया? यानी हे अंश, यदि तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर जो गुण है कि दूध को अलग करना और पानी को अलग करने का विवेक तुम्हारे पास है, और तुम ही यदि ऐसा आलस करते हो कि नहीं मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, अलग अलग नहीं करूंगा, तो फिर इस विश्व में कौन ऐसा है जो इस कुल धर्म का पालन करे। अब आते हैं यहाँ अनुयुक्ति विलास, किसी दूसरे पे कही जाने वाली बातें किसी दूसरे पे लागू होती हैं। कैसे? हे मनुष्य, हे गुणवान व्यक्ति, हे धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति, अगर तुम ही बुरे को और अच्छे व्यक्ति को अलग अलग करने में, क्या सच्चाई है क्या झूठ है क्या फरेब है, उसको अलग अलग करने में अगर तुम्हारे अंदर ही आलस आ जाता है तो फिर कौन, क्या जो धोखेबाज व्यक्ति है, जो बुरा व्यक्ति है, वह इस कार्य को करेगा? कभी नहीं कर सकता है। अर्थात हे मानव, हे धर्मशील व्यक्ति, अगर तुम्हारे अंदर यह क्वालिटी है तो तुम्हें यह करने की जरूरत है। यदि अगर तुम नहीं करते हो तो फिर विश्व में कौन इसका पालन करेगा? ऐसा कोई नहीं कर सकता। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगला श्लोक यानी तीसरे श्लोक के साथ।